जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको पूरी डिटेल्स अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, मगर फिर भी कुछ खास चीज़ें यहाँ पर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपने वैल्यूज़ याद की थी, वो आपको याद होनी चाहिए। अपनी 30 डिग्री याद होनी चाहिए। 30 का मतलब क्या? π/6 रेडियन। 45 डिग्री याद होनी चाहिए, दैट मीन्स π/4 रेडियन। और 60 डिग्री दैट मीन्स π/3 रेडियन। और 90 डिग्री दैट मीन्स π/2 रेडियन। और ज़ीरो तो रह गया, चलिए ज़ीरो भी लिख देते हैं यहाँ पर। साइन के बाद कॉस और टेन, है ना। तो साइन ज़ीरोज़ आर ज़ीरो। 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है 1। कॉस ज़ीरो होता है 1, 90 होता है ज़ीरो, और ये होता है √3/2, 1/√2, 1/2। बेटा ये ज़ीरो पहले आता है, ठीक है। तो आपने जैसे याद की थी वो वही चीज़ है। tan 30 होता है tan 30 होता है 1/√3। एक्चुअली tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो 1/2 अपॉन √3/2 से ये 1 होगा, ये होगा आपका √3। 90 पर ये होता है नॉट डिफाइंड, और ज़ीरो पे ये भी होता है ज़ीरो। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, ये है पुरानी बात, ठीक। पुरानी बात में ही एक चीज़ और, वो है आपकी 3 सर्व समीकाएं यानी आइडेंटिटीज़ के। पहली कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये सब पुरानी चीज़ें हो गई। अब नई चीज़ जो हमने अभी इसी साल और अभी पिछले ही वीडियो में सीखी है, वो एक दो चीज़ें मैं आपको और रिवाइज करवा दूँ। वो ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट्स। सेकंड में एस यानी कि साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फिर यहाँ 10th याद आया, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। तो 10th में आपका आ जाएगा tan, टी है ना, tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और क्लास के हिसाब से यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये अभी इस साल की चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो होगा थीटा, एक होगा 90 माइनस थीटा, और एक होगा 2π प्लस थीटा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा π/2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या तो पाई प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर होगा 3π/2 माइनस थीटा या फिर प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा। ये चार चीज़ें। इसके बाद हमने एक चीज़ और सीखी कि जब π/2 और 3π/2 लिया जाएगा तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा। सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में जब हम ऑड पर लेंगे। अब ये क्या बोल रही हूँ मैं, क्या लेंगे वो अभी आएगा समझ में, और ये अब जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको भी आ रहा होगा। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि पाई और 2π पर होगा, यानी कि पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, मतलब ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होंगे। साइन यानी प्लस माइनस यहाँ से पता चलेगा, और चेंज होगा कि नहीं वो यहाँ से पता चलेगा। वैल्यूज़ एक्यूट एंगल्स की हमें याद रखनी है, 3 आइडेंटिटीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। एक आखिरी चीज़ का रिवीजन, और बस उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। वो रिवीजन ये है बेटा कि ये फिर से मैंने यूनिट सर्कल बनाया, ये मैंने एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज x डिग्री का, x रेडियन का सॉरी, और यहाँ पर बनाया मैंने -x रेडियन का। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स a b यानी कि cos x और sin x है। यहाँ पर कोई है तो वो होगा a माइनस बी, दैट मीन्स cos माइनस एक्स और sin माइनस एक्स, ठीक है।
इससे हम किस एक नतीजे पर पहुंचे थे, हम एक ये इस नतीजे पर पहुंचे थे कि cos माइनस एक्स, देखो cos माइनस एक्स ए है तो cos माइनस एक्स cos एक्स ही होता है, लेकिन sin माइनस एक्स जो माइनस बी बन जाता है, यानी कि ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। और बस बेटा बाकी देखो, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक नेगेटिव होगा, टेन का क्या, व्हाट अबाउट टेन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, इन दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो टेन नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ठीक, अब हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 बिंदास। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। Find the values of other 5 trigonometric functions in exercise 1 to 5, पहले से 5वें तक। फर्स्ट क्वेश्चन है cos x is equal to minus 1 upon 2. Listen, cos x is equal to minus 1 upon 2 और यहाँ पर लिखा है x is in third quadrant। ठीक है, x तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक बेटा देखो, इसको क्या, कोई भी सम होता है ना उसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, आपको मालूम है। एक मेथड जो मुझे पसंद है बट वो कहीं यूज़ ही नहीं होता, मतलब कोई बुक वाला उसको लेता नहीं है, बट वो बहुत प्यारा मेथड है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड बता रही हूँ। एक तो वो जो बुक में यूज़ होता है और आपको भी यूज़ करना है, दूसरा वो जो मुझे पसंद है और वो करेक्ट है, आपको कॉम्पिटिशन में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट और ये सेकेंड, चलिए रेडी। सबसे पहले आपको दिया है cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और ये किस में बोल रहे हैं, ये तीसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी, अभी अभी आपको मैंने रिवाइज करवाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैं लिख रही हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ करता है ना। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर आ गया ये साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4 चलेगा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। इज इट करेक्ट? अब एक चीज़ और सीख लीजिए, ये भी मैं आपको एक बार सिखा चुकी हूँ बट दोबारा सीख लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +-4। ठीक, अगर x इज इक्वल टू √16 दिया हुआ है, √16, तो फिर आपको केवल 4 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि इन्होंने आपसे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मांगी है। एक चीज़ और, अगर स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर करके दिया, 16 नहीं दिया, क्या दिया है, 4 स्क्वायर, तो भी ये +-4 शो करेगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो भी +-4, √16 है तो केवल 4, लेकिन √16 नहीं है, 4 स्क्वायर है तो फिर से ये +-4। ये रूल्स होते हैं, इन्हें आप याद रखना। और इसका रीज़न भी है, आप खुद बैठकर सोचना, बहुत सिंपल रीज़न भी है इसका। एनीवेज, अब ये क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से मैचिंग है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ±√3/2। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो x है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये तीसरे में है, थर्ड में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन एक्स कितना आ गया, -√3/2 आया। अब देखिए आपके पास कॉस एक्स है जो गिवन है, कॉस एक्स से आप सेक एक्स आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? कॉस एक्स अगर -1/2 है तो इधर ले लूँ मैं थोड़ी देर के लिए, फिर मैं वापस आऊँगी यहाँ पर क्योंकि मुझे अपना सेकंड मेथड बताना है।
एनीवेज चलिए दोबारा लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया कॉस एक्स कितना -1/2, तो कॉस एक्स -1/2 होने से सेक एक्स कितना हो गया -2। इसका रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है, तो हो गया, एक काम हुआ। अभी अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, तो इसकी वजह से हमको और क्या मिल गया, हमको मिल गया कॉस एक्स। कॉसेक एक्स कितना होगा -2/√3, लीजिए 4 आ गए, मतलब एक दिया हुआ था 3 आ गए। अब कौन से दो रह गए, टेन और कॉट। टेन क्या होता है, टेन होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। साइन एक्स कितना है -√3/2 है ना, और कॉस एक्स कितना है -1/2, 2 से 2 और माइनस से माइनस कैंसिल, √3, तो tan x कैसा आया, पॉजिटिव आया। और वैसे भी आपको याद होगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, याद आया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही तो होता है। तो इस तरह से आपको आपके बचे हुए पांचों रेशोज मिल गए। उन्होंने कहा था एक हम दे रहे हैं, 5 आप बताओ, और साइन का भी आपको ही ध्यान रखना है। उन्होंने तो बस ये बता दिया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर, गॉट इट और नॉट, सबको आ गया समझ में। अब एक मेरा वाला मेथड भी बच्चों देख ही लो। वो मेथड ऐसा है कि मैंने बनाया कार्टेशियन सिस्टम। इसमें मुझे कॉस एक्स कितना दिया है -1/2, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, तो ये तीसरा है, यहाँ मैंने रे बना दी, ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, पाइथागोरस लगाइए, कितना आया √3 आएगा ना, सिंपल, √3 आ गया। अब बनाते जाओ, अब कौन सा रेशो बनाना है बना लो। साइन एक्स क्या बनेगा √3/2, उसका उल्टा 2/√3, tan क्या बनेगा √3/1, तो √3, कॉट क्या बनेगा 1, तो कितना ईजी है, सेकेंड्स में काम हुआ। और जो साइंस हैं मतलब चिन्ह है वो आपको पता ही है, यहाँ पर केवल tan और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव, तो सेकेंड्स में काम हुआ। ये आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ी। और आगे पता है एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि आइडेंटिटी आपको 2 बार लगानी पड़ सकती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और x को, ये जो एंगल है ना x, ये सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ, ठीक है, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रेडी, चलिए अब ये साइन एक्स है, हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, देखो बेटा एक चीज़ और बता दूं, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/5। इसी का सुधरा हुआ रूप है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो अगर हमको साइन दिया है, कॉस निकालना है तो ऐसे लिख लो, अगर हमको कॉस दिया था पिछले वाले में तो हम यहाँ लिख देते साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक स्टेप बच जाता और कुछ नहीं। चलिए अभी हमें साइन एक्स कितना गिवन है 3/5, यहाँ हम लिखने वाले हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना तो ये 16/25 डायरेक्ट हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 चलेगा। अब आप 10th में नहीं रहे, 11th में आ गए। अब आपने स्क्वायर रूट लिया, कॉस एक्स क्या आ गया बेटा प्लस माइनस 4/5 आया। अब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका राज चलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन का और कॉसेक का, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉस एक्स लेना पड़ेगा -4/5, यहाँ पर लिख देंगे रीजन, सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इंग्लिश हिंदी वाले लिखेंगे चूंकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, दैट्स ऑल। ये अपना रीज़न लिख दिया, ठीक, और हम बरी हो गए, हो गया। अब आपके पास क्या था, देखो साइन था, तो साइन से आप कॉसेक पहले भी निकाल सकते थे, अब भी निकाल सकते हैं, पहले भूल गए तो अब निकाल लो, कौन सी उसमें बड़ी बात है। कॉसेक आ गया आपका कितना 5/3, कॉस निकाला आपने -4/5, तो आपका सेक आ गया क्या -5/4। अब क्या है tan x क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन था 3/5,
कॉस कितना आया था आपका, कॉस आया था -4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया -3/4। और अब क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया -4/3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आगे के 3 सवाल है करवा तो रही हूँ, लेकिन मेरा ये मन है कि आप मेरे वीडियो को अब कर दें पॉज, क्वेश्चन नोट करें और वीडियो पॉज कर दें और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। बने तो अच्छी बात, नहीं बने तो गलती से भी हम सीखेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं, ध्यान रखना। x कहाँ बताया उन्होंने, थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉट एक्स दिया है, कितना दिया है 3/4। चलो इस बार हम नहीं भूलते, हम पहले ही tan निकाल लेते हैं। tan क्या हो गया हमारा 4/3। अब जी हम आ गए कॉट पर या tan पर। हम कॉट पर ओरिजिनल से स्टार्ट करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है जो कॉट एक्स के लिए यूज़ हो रही है, यहाँ पे कॉट एक्स आ रहा है, आपको याद है या मैं आपको वापस बताऊँ। ये लीजिए, ये रही 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक। तो दोनों ही अभी यूज़ होने वाली है एक एक करके। तो पहले मैं ये लगाऊंगी, यहाँ से मुझे कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, ठीक है। फिर हम ये वाली लगा देंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। उसके बाद हम साइन का भी ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस ये वो जो भी है। चलिए अब हम आते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट कितना आपका, कॉट है 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि 25/16। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब आपके पास कॉसेक एक्स हो गया प्लस माइनस 5/4, ठीक है ना, ये इजीली आ गया। और अब हम आते हैं कि हम कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉसेक यानी कि साइन, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कॉसेक को कैसा लेंगे, हम लेंगे नेगेटिव, और यहाँ पर लिख देंगे रीजन, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, चूँकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। तो जी हमें कॉसेक मिल गया। कॉसेक का उल्टा कर देने से हमको साइन मिल जाएगा, यानी कि -4/5। गॉट इट। अब देखिए हमारे पास tan कॉट आ गए, हमारे पास साइन और कॉसेक आ गए। अब किसकी कमी है, सेक और कॉस। इसके लिए हम जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो लगा लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। टेन कितना, 4/3। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 16/9, डायरेक्ट लिख दिया। और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/9। दैट मीन्स सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ठीक, ये आ गया आपका सेक एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी निगेटिव। तो हम लेंगे सेक एक्स इज इक्वल टू -5/3, यहाँ पर लिख देंगे रीजन। और सेक का उल्टा क्या, कॉस, कॉस हो जाएगा -3/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके खुद करने के लिए बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sec x इज इक्वल टू 13/5 और x को बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे नहीं लिखना बेटा, ये तो मैं आपको ऐसे रफ वर्क की तरह लिख रही हूँ, आप प्रॉपर वे में लिखेंगे। हाँ अच्छा, sec 13/5 है, sec का उल्टा होता है cos x, तो cos कितना हो गया आपका 5/13 हो गया। अब cos के जरिए हम आइडेंटिटी 1 लगाकर साइन पर पहुंच सकते हैं, है ना। तो क्या होता है वो होती है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 25/169, ठीक। ये हो जाएगा 144/169, यानी कि साइन एक्स आ गया प्लस माइनस 12/13, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा, नेगेटिव। हम लिख देंगे साइन एक्स इज इक्वल टू -12/13।
साइन आ गया तो कॉसेक कितनी दूर है, कॉसेक भी आ ही गया -13/12। जब बेटा हमारे पास साइन और कॉस हो तो इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है ना। साइन भी है कॉस भी है, 10 आ जाएगा। 10x के लिए हमें क्वाड्रेंट कौन सा है पता है, वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ हमारे सामने लिखी हुई है। तो साइन अपॉन कॉस तो -12/13 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5/13। 13 से 13 कैंसिल, कितना हो गया -12/5। 10 आ गया बच्चे तो कॉट एक्स कौन सा दूर है, कॉट एक्स कितना हो गया -5/12। इस तरह से बचे हुए पांचों रेशोज हमें मिल गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 सवाल एक जैसे थे, 2 मैंने आपको शिद्दत से करके दिखा दिए और फिर उम्मीद करती हूँ कि आगे के 3 आप स्वयं कर रहे होंगे मेरा वीडियो पॉज करके। 5th है 10x इज इक्वल टू -5/12 और बोल रहे हैं कि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक प्लस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलिए 10 है, कौन सी वाली लगा दूं, सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + 10² x इज इक्वल टू sec² x। ये आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। तो ये हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 25/144। अब मुझे तो पता है कि 13/12 आने वाला है, आपको भी हो गई होगी प्रैक्टिस, हो जाएगी, नहीं तो बहुत इजी होता है ये सब। ये हो गया तो अब आपका sec x क्या बन गया, ±13/12। कौन सा क्वाड्रेंट, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में sec यानी कि cos नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यू विल टेक sec x इज इक्वल टू -13/12। यहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, सिंस x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे, ठीक है। अब sec हो गया, sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो ये हो जाएगा आपका -12/13। अब आपके पास cos है, sec है, 10 है, 10 के साथ साथ आप cot भी ले ही लो बाबा। cot x कितना हो जाएगा -12/5। अब cot से हम आइडेंटिटी नंबर 3 लगा सकते हैं जहाँ से हमें cosec मिल जाएगा इजीली। 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec² x, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, 1 + 144/25 इज इक्वल टू cosec² x, यानी कि cosec² x इज इक्वल टू 169/25। दैट मीन्स cosec x इज इक्वल टू ±13/5। गॉट इट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का राजा कौन, cosec, तो यहाँ पर ये रहेगा पॉजिटिव। cosec x इज इक्वल टू 13/5 और cosec का रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स भी कहते हैं, वो कितना है, साइन। अब हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि आप इस पूरे आंसर को सिस्टमेटिक साइन कॉसेक पूरी वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में 5 क्वेश्चंस में लिखें तो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ दूँ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। ये आपकी हेडिंग है और इसके बाद तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश सब एक जैसे ही हैं, होते हैं। ये हो गया आपका साइन 765 डिग्री, ये वापस डिग्री पे आ गए, बीच बीच में रेडियन भी है। 765, अरे तो कभी देखा ही नहीं हमने। अब इसमें हमारा जो हमने 11वीं क्लास में ज्ञान अर्जित किया है वो काम आएगा। देखिए 765, आपने जो मैंने इतना सब समझाया उसमें आपने ये देखा कि ये जो है ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा है, 2π + थीटा भी तो है। 2π पूरा एक चक्कर लगाया और फिर जो आई ये रे ऐसे खड़ी हो गई तो ये थीटा है, तो 2π + थीटा हो गई। और 180 + थीटा, ये सब आपने देखा है। तो अब आपकी चॉइस, 2π मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री है ना। 2π मीन्स 360 डिग्री, तो आप इसको 360 प्लस यानी 2π+ तक खींच के ले आओ।
या पाई प्लस, जिसको जैसा पसंद हो, ये पूरी तरह से हमारी चॉइस पर होता है। मुझे लगता है कि अगर 360 से बड़ा एंगल है ना तो उसको 2 पाई के भरोसे छोड़ देना चाहिए। 2 पाई मतलब 360। चलिए 360 से मैं ट्राई कर रही हूँ, आप इसको 180 से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। खैर 360 को 2 से किया, कितना होता है 720। कितना बचा 45 बचा, ठीक है। अब ये जो 765 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 360 गुणा 2 प्लस 45, चलेगा? दिख रहा है 360 गुणा 2 प्लस 45, ठीक है ना, लिख दिया मैंने ऐसे। तो 360 डिग्री के 2 चक्कर लगाओ, चाहे तुम 10 चक्कर लगाओ, प्लस थीटा, तो तुम कहाँ पे आके खड़े होने वाले हो? यहीं पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आने वाले हो, बोलो, है ना। तो 2 पाई पर मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में भी रिवीजन करवा दिया था कि 2 पाई पर रेशो चेंज नहीं होता है, यानी साइन है तो वो साइन ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होता। चेंज कहाँ होता है? एक तो पाई/2 पर और एक 3 पाई/2 पर, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 पाई इंटू 2, चलेगा ना। ये 2n पाई यानी 360 360 360 360, चाहे जितने राउंड लगा लो, लेकिन उसके बाद तुम 45 पे रुके हो ना, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में माने जाओगे। तो ये आपका साइन 2 पाई प्लस थीटा है। तो पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव। उसके बाद 2 पाई है तो ये चेंज भी नहीं होगा, यानी कि ये कुल मिलाकर किसके बराबर है? ये है साइन 45 के बराबर, इक्वल। तो ये हो गया साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। आंसर, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सेवेंथ क्वेश्चन है कॉसेक -1410 डिग्री। नाउ सी, ये जो माइनस है ना, ये केवल डायरेक्शन शो करता है, किस दिशा में बना है, ये क्लॉकवाइज बना है, बस इतना बता रही है। अच्छा, आपको पता है कि कॉसेक माइनस थीटा, आपको ये रिवीजन भी मैंने करवा दिया था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अभी इसी एक्सरसाइज को शुरू करने इसी वीडियो में मैंने एक रिवीजन करवाया था, यानी साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो जो रूल साइन के लिए है वो ही रूल फिर कॉसेक के लिए भी है, ये तो सगे वाले हैं, है ना। तो ये कॉसेक माइनस 1410 है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस कॉसेक 1410। गॉट इट? यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, सिंस कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। ये लिख देना बेटा। तो हम बरी हो जाते हैं कि हमने अपना रीज़न पूरा दे दिया। अब समझने वाले समझ लें। अब ये कॉसेक पे लाके मैं छोड़ती हूँ, यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 1410 को। मेरे को पसंद है 360, आप 180 से भी कर सकते हो, मैं दोबारा बोल रही हूँ। अब ये 1410 है और ये 3 है, तो 14 में 3 का कितने टाइम्स जाता है? 4, 3 चौक 12, है ना। तो 4 बार ट्राई करूँ, 4 से ट्राई करती हूँ। ये 0, 4 6 24, 4 3 12 दूनी, जा तो रहा है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसमें एक दूसरा गेम खेलेंगे। क्या? अब हम लिखेंगे, देखो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 360 इंटू 4 माइनस 30। ये 1440 1410 से बड़ा है, तो 360 को 4 से गुणा किया तो 1440 आया। 1440 में से 30 घटा देंगे तो 1410 आ जाएगा। ये नई चीज़ सीख रहे हैं हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? 360 इंटू 4 माइनस 30। जो बच्चे खोजी प्रवृत्ति के हैं ना, इसको 180 से डिवाइड करके करें। समस्या आए तो मुझसे पूछे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये समझ लीजिए। इसको 180 से करें और फिर मुझे बताएं आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो अब मैंने क्या सोचा यहाँ पर, मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं लिख लूँ 360 इंटू 4 माइनस 30। गॉट इट? अभी आते हैं आगे, माइनस कॉसेक। देखो 360 को यानी कि पूरा एक फुल राउंड 4 बार लगाया,
चलो उसके बाद कितनी कमी रह गई, केवल 30 डिग्री की कमी रह गई। तो 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो ना ये 2 पाई और 2 पाई में से कुछ कमी रह गई 30 डिग्री की, तो रे आपकी यहाँ अटक गई, यहाँ अटक गई ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या, साइन, कॉसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा, नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव। तो उस माइनस की वजह से एक माइनस और मिल जाएगा। देखो ये तो माइनस इस सवाल का माइनस है, ये माइनस तो क्वेश्चन में था। और कॉसेक 360 माइनस थीटा से क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी। बोलो आ रहा है समझ में। देखो 4 राउंड होने चाहिए थे, 4 राउंड हो भी जाते, बस 30 डिग्री की कमी रह गई, यानी कि आपकी रे अटक गई चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। तो ये माइनस वो वाला माइनस है, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये हो गया कॉसेक 30। साइन 30 कितना, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना होगा, 2/1, दैट इज 2। गॉट इट। Question number 8. Question number 8 is tan 19 pi upon 3. tan 19 pi upon 3। आ गए आखिर लौट कर पाई पर। तो 19 को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ, 3 6 18, कितना बचा 1। तो अब ये हो गया 10, ये आपका हो गया 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। देखो 19 है ना, 19 को कैसे ब्रेक किया 3 से, तो ये हो गया 3 इंटू 6 अपॉन 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, सॉरी 6 होल नंबर 1/3, इस तरह से, सॉरी 6 होल नंबर 1/3। अभी तो मैंने इसको ब्रेक किया है ना, मैं भी तो इसको अभी ब्रेक किया है मैंने, तो क्या हो गया ये 6 पाई यानी 6, देखो दोबारा सुन लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा हो गया। ये आपका हो गया 1, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 होल नंबर 1/3, ऐसे ही तो लिखोगे, समझे ना। इसको आप लिखोगे 6 होल नंबर 1/3। अब हमको यहाँ पर पाई था, तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब आप चाहो तो अपने मन में एलसीएम ले लो, 3 18, 18 और 1 19, आपको वापस मिल रहा है। बोलो आया समझ में, थोड़ा सा इसको दोबारा प्ले करके देख लेना। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या आ गया, 6 पाई आ गया। 6 पाई का मतलब 2 पाई इंटू 3 हुआ कि नहीं, 6 पाई यानी 2 पाई इंटू 3, तो 2 पाई यानी कि पूरे 360 डिग्री के कितने चक्कर लग गए, 3, है ना। 2 पाई 2 पाई 2 पाई के 3 राउंड लग गए। 3 राउंड लगने के बाद रे आके खड़ी हो गई कहाँ पर, पाई बाय 3 पर, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, और 2 पाई है तो ये चेंज भी नहीं होगा। तो ये आपका पॉजिटिव 10 और पाई बाय 3। क्यों, क्योंकि 10 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। टेबल बनी हुई है अपनी पिछले वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना। 10 पाई बाय 3, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, है ना। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3, आंसर। ठीक, 8th हुआ। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। 9th है साइन -11 पाई अपॉन 3। साइन माइनस थीटा, सिंस यहाँ लिखती हूँ, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा। तो पहले तो इस माइनस को आउट कर दो, ये हमें डिस्टर्ब करेगा, आउट कर दिया। अब 11 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 3 9, बचा 2। आप कैसे ब्रेक करोगे इसको, आप ऐसे ब्रेक करोगे, 3 + 2/3, यानी कि 3 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। इसको देखो
इसको आप कैसे लिखोगे, 3 होल नंबर 2/3, इसको ऐसे ही तो लिखोगे 3 होल नंबर 2/3, 3 पूर्ण संख्या रहेगी और 2/3। अब सब जगह पाई पाई लगा दो, बीच में प्लस का निशान, तो ये हो गया 3 पाई प्लस 2 पाई। बीच में देखो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ ना 3 होल नंबर 2/3, इसका मतलब 3 + 2/3 ही होता है। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। अभी मुझे प्लस की ज़रूरत है तो मैंने प्लस लगा दिया, साथ में पाई है तो पाई भी लगा दिया, तो ये और ये बेटा एक ही चीज़ है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, देखो यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे पूरा एक राउंड नहीं है या 2 राउंड नहीं है, यहाँ पे 1.5 राउंड है। चलिए अभी ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर मैं एक कार्टेशियन सिस्टम आपको समझाने के लिए बना देती हूँ। मुझे तो दिख रहा है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट है, लेकिन आपको बता रही हूँ। देखिए 3 पाई, तो यहाँ से तुमने चलना शुरू किया तो पूरा एक राउंड लगा दिया तो 2 पाई हो गया, इतना समझ गए। 2 पाई हो गया, नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट है। 2 पाई पूरा हो गया, अभी 3 पाई चाहिए। अब ये कितना हुआ, ये 2 हुआ है। यहाँ से फिर आप यहाँ आओ, अब ये 3 पाई हुआ। पूरा एक लगाया 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आई, अब जाके क्या हुआ 3 पाई। 3 पाई के बाद आपकी रे ने कितनी जगह और घेरी, उसने घेरी 2 पाई/3, यानी 3 राउंड लगाए, फिर वो यहाँ आई। तो कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है उसको, तीसरा, थर्ड, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। तो एक माइनस पहले से है और ये माइनस, पहली चीज़। दूसरा कि ये पाई है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। अगर पाई/2 या 3 पाई/2 होता तब ये चेंज होता। इसका मतलब साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन हो जाएगा वो निगेटिव। बगल में क्या है, 2 पाई/3। अब ये क्या हो गया, प्लस, ये हो गया साइन 2 पाई/3। अभी भी कुछ और हो सकता है, वो ये हो सकता है कि मैं इसको पाई माइनस पाई/3 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 पाई/3 कितना हुआ, देखो 2 × 180/3, 3 6 18, कितना हुआ 120। क्या आपने 120 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, नहीं पढ़ी है ना। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो, पाई माइनस पाई/3। अब देखो पाई माइनस पाई/3 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड आया कि नहीं आया। पाई माइनस पाई/3 से वापस कौन सा आया, देखो ये पूरा पाई है और पाई में कितने की कमी है, पाई/3 की। तो अब आपकी रे किधर आ रही है, यहाँ पर, समझे आप। तो ये कितना हो गया, पाई माइनस पाई/3। तो यहाँ पर कौन, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका राज चलता है, साइन का, और वो कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो साइन साइन भी रहेगा क्योंकि ये पाई है, चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया साइन पाई/3। पाई/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। आंसर। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा। आपको ऐसा लग रहा है अभी कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। अभी जब मेरा ये सिलेबस का थोड़ा सा टेंशन है, हो जाए, फिर मैं आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी कराऊंगी और आपको इनसे रिलेटेड सिंपल मतलब बहुत जल्दी हो सके ट्रिकी क्वेश्चंस भी दूंगी। तो हाल फिलहाल तो मैं एकेडमिक्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। एनीवेज, कॉट -15 पाई/4, एक और क्वेश्चन आ गया जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉट माइनस थीटा क्या, माइनस कॉट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट। कैसे क्या मत पूछना, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। इसको देखने से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, इसको हम 2 तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जो मेरे माइंड में क्लिक किया वो मैं आपको बता रही हूँ। 4, एक तो ये हो सकता है सीधा तरीका, 4 3 12, कितना बच रहा है 3। तो मैं इसको लिख दूँ 3 + 3/4, यानी कि 3 पाई + 3 पाई/4। एक और मस्त तरीका मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये आपको भी पसंद आएगा। आप इसको 4 4 16 कर लो। कितना बच रहा है 1, उल्टा जाके, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई/4। देखो आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा ये। 4 पाई माइनस पाई, देखो 4 ये माइनस में बच रहा है ना। 16 उल्टा लिखा है, ये 16 बड़ा है 15 छोटा है, तो इसको -1 बच रहा है। तो 4 होल नंबर -1/4। या फिर एक ये तरीका है, इसको अगर आप ऐसे करोगे
तो 3 पाई प्लस तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है कि 3 पाई यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, फिर आप 3 पाई बाय 4 पर आओगे। जैसे कि यहाँ पर आप 2 पाई बाय 3 पर आए थे, उसको फिर आप ब्रेक करोगे। यहाँ पर भी 3 पाई बाय 4 को आप फिर से पाई माइनस पाई बाय 4 में ब्रेक करोगे। उससे अच्छा है 15 को 16 माइनस 1 कंसिडर कर लो। 15 को सोच लो 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई का मतलब पूरे 2 चक्कर 4 पाई, और उससे थोड़ा सा कम यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा। पूरा ऊपर तक नहीं जा पाई रे, ये देखो यहाँ तक आई, पूरे 2 राउंड लगाए, लेकिन थोड़ा सा कम पे रुकी, यहाँ पे आके रुकी। तो आपका ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा, निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन चलता है, यहाँ पे चलता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये वापस नेगेटिव। 4 पाई है तो ये चेंज नहीं होगा, ये कॉट ही रहेगा, यानी कॉट पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस प्लस कॉट पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू तो एकदम मस्त होती है, कितनी होती है 1। कॉट पाई बाय 4 हो या tan पाई बाय 4 हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हियर कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.2। होप यू ऑल मस्ट बी इंजॉइंग इट। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है एक्सरसाइजेज जिसमें कुछ सोचना हो और क्रिएटिव हो। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, एक चीज़ को कई तरह से कर सकते हो, उसके बाद जो ईजीएस्ट हो उसे अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मिलेंगे हम 3.3 की तैयारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।